जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का एक बार फिर से कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुरु जी की मेहर आप सब पर, संगत हो या नॉन संगत, सब पर बरस रही होगी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो हम सत्संग करने जा रहे हैं, गुरु जी महाराज आज का जो सत्संग करवाने जा रहे हैं वो एक ओल्ड संगत आंटी का है जिनका नाम सबीना आंटी है। और आई थिंक आप मोस्ट ऑफ संगत सबीना आंटी को ज़रूर जानते होंगे, ज़रूर आप लोगों ने उनके सत्संग सुने होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं सुने उनके लिए आज का सत्संग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक सत्संग को सब संगत सुन पाती हो। तो बस इसलिए शायद गुरु जी महाराज ने मुझे आदेश दिया हो कि आज का जो सत्संग है वो सबीना आंटी का सत्संग होना चाहिए। और जैसा कि बहुत सारी संगत हमेशा बोलती भी रहती है कि आंटी आप पुरानी संगत के भी सत्संग सुनाया करो, उनके सत्संग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आज के जो सत्संग हो रहे हैं वो तो बहुत डरावने सत्संग हो रहे हैं, और उनके थंबनेल भी बहुत, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। अभी मैंने कल परसों भी एक का देखा था सत्संग, जिसमें जैसे देखिए सत्संग भी होते हैं और एफबी या इंस्टा पे भी आप देखते होंगे कि वो लोग कुछ इस तरह की गुरुजी के नाम से पोस्ट डालते हैं कि मैं ये ज्योतिष हूँ और ये नंबर है मेरा, अपना पर्सनल नंबर देते हैं और उसमें कहते हैं कि आप अपनी क्या बोलते हैं, आपको जो भी दुख तकलीफ है इस पे शेयर कर दीजिए और गुरुजी महाराज आपका कल्याण करेंगे। तो संगत जी, आज के सत्संग में यही है कि गुरुजी महाराज को कल्याण कराने करने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई माध्यम नहीं चाहिए, उनको तो डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। और पुरानी संगत जितनी भी हैं, जिनके भी हम सत्संग सुनते हैं, उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी इस तरह का कोई आपने सत्संग नहीं सुना होगा कि बीच में कोई ज्योतिष आया हो या कोई बीच में मीडिएटर आया हो या किसी ने इस तरह के, गुरुजी ने कभी किसी को डराने वाले कुछ बातें बोली हों कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे इतने लोगों को, आजकल जैसे सत्संग में होता है ना, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए संगत को डरा रहे हैं, थंबनेल ऐसा बना देते हैं, अगर आपने ये सत्संग नहीं सुना तो इतने लोगों को शेयर नहीं करा तो तुम्हारे घर का ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा। तो संगत जी, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के आप संगत को मत डराइए, उन्हें गुमराह मत कीजिए, जो भी नई संगत है। और कई संगत फिर इंक्लूडिंग मैंने भी सत्संग सुनने छोड़ दिए थे जब मैं इस तरह के, जैसे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग दिखाई देते हैं कि ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग बहुत सारे जो सत्संग आंटियां डाल रही हैं, वो डालती हैं, अंकल डालते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें अपने गुरुजी महाराज के लिए इस तरह के मतलब अगर हम करेंगे तो हम उनका दर्जा गिरा रहे हैं संगत जी। वो भगवान है, उनको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सबीना आंटी का जो सत्संग है आज उसको शेयर करेंगे। और सबीना आंटी ने भी यही बोला था कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आंटी उनसे 95 में जुड़ी थी, जैसा कि मैंने आंटी का सत्संग सुना है, पहले सुना था, और काफ़ी टाइम से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं सबीना आंटी का सत्संग आपसे शेयर करूं, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा सत्संग है उनका, आंटी का। तो सबीना आंटी बताती हैं कि वो गुरुजी से 95 में जुड़ी थी, और उस समय दिल्ली में कोई छोटा मंदिर या बड़ा मंदिर नहीं होता था, और गुरुजी जो है दिल्ली में बैठते थे किसी के घर में, लेकिन अभी कोई मंदिर नहीं बना था, और उस समय गुरुजी इसलिए जालंधर में बैठते थे। और सबीना आंटी बताती हैं कि जब उनका जो बेटा था उस समय पे छोटा ही था, जैसे शायद 7 साल या 10 साल का ऐसे उनका बेटा था, और उसको हमेशा मतलब बुखार रहता था, गला खराब रहता था। और जो उनकी मदर इन लॉ थी, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा हमें यही बोलते हैं कि अरे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए किसी के पास चले जाओ। तो उन्होंने सुन रखा था गुरुजी के लिए कि कोई बाबा है जलंधर में बैठता है, जो बहुत लोगों की मतलब बीमारियां क्योर कर देते हैं, बहुत लोगों के कष्ट हर लेते हैं। तो उनकी मदर इन लॉ जो है वो हमेशा उनके ऊपर फोर्स डालती थी कि तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए ही चले जाओ बाबा के पास। उस समय गुरुजी को बाबा बोला जाता था, गुरुजी नहीं बोला जाता था कि जलंधर में कोई बाबा जी हैं। तो आंटी कहती हैं कि हमें विश्वास नहीं था, लेकिन जब मदर इन लॉ का काफ़ी प्रेशर पड़ा तो हमने सोचा कि चलो एक बारी बेटे की खातिर
हम मंदिर में, मतलब मंदिर में नहीं, सॉरी, गुरुजी के पास जाके देख लेते हैं। तो उस समय उनको बाबा जी बोलते थे। तो आंटी बोलती हैं कि मैं हमने यही सोचा था, मेरे मन में यही धारणा थी कि कोई बाबा जी होंगे जिन्होंने ऑरेंज कलर का वो पहना होगा, जैसे आपको पता है कि बाबा जी और के वेश होते हैं, और लंबी दाढ़ी होगी। तो इस तरह से उनके मन में गुरुजी की एक तस्वीर थी कि ऐसे होंगे। लेकिन जब आंटी वहाँ पे जाती हैं और आंटी अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती हैं, अपने बेटे के साथ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब गुरुजी तो इस तरह के नहीं होते हैं। तो आंटी की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने भी उसी समय गुरुजी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए थे, और जब उन्होंने गुरुजी को देखा साक्षात, तो उनकी मदर इन लॉ बोलती हैं कि गुरुजी को कि भाई ये तो बहुत स्टाइलिश गुरु हैं, ये तो बहुत स्टाइलिश गुरु हैं, ऐसे करके वो बोलती हैं गुरुजी को। और गुरुजी भी उन्हें इंग्लिश में जवाब देते हैं, आई एम अ ग्लैमरस गुरु। तो इस तरह से ये गुरुजी के कहे हुए शब्द थे। देखिए संगत जी, हम तो किसी की जुबानी सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने मतलब साक्षात गुरुजी के दर्शन दिए, वो कितने भाग्यशाली। उनको मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि उनको कितना अच्छा लगता होगा ना, जब वो गुरुजी के साथ मतलब इस तरह से उनकी वन टू वन कनेक्शन होती होगी, वो आमने सामने बैठ के इस तरह से बातें करते होंगे। तो मतलब वो लोग बहुत ब्लेस हैं, मैं तो ये समझती हूँ। तो आंटी आगे बताती हैं कि गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि यस, आई एम अ ग्लैमरस गुरु। और इस तरह से आंटी का उनके साथ पहला कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। और आंटी बोलती हैं कि जब हम गए थे तो गुरुजी कहीं शायद दिल्ली में जा रहे थे। तो गुरुजी जैसे अपने साथ काफ़ी सारी संगत को भी ले जाते थे। तो आंटी को भी यही बोला कि मतलब तुम लोग भी हमारी गाड़ी के पीछे आ जाओ। वो किसी किसी के घर जा रहे थे, संगत जी सॉरी, मैं थोड़ा भूल गई हूँ उसमें, कि गुरुजी दिल्ली जा रहे थे कि जालंधर जा रहे थे, लेकिन किसी संगत के, किसी अपने भक्त के घर जा रहे थे, आंटी ने बताया था। तो आंटी और उनके हस्बैंड भी उनके पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे, वो भी अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और जाते हैं। और वहाँ जाके गुरुजी जिनके घर गए थे, तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी तो एक मतलब कि अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, और सारी संगत डोर के इधर और इधर लाइन बना के खड़ी हो जाती है। तो करीब आंटी बताती हैं कि मतलब 20-20 संगत इधर और इधर खड़ी होती है, तो हम भी खड़े हो जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं मतलब गुरुजी के पास, तो हमारा तो कहाँ ही नंबर आएगा गुरुजी से बात करने का। और आंटी भी वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, और आंटी थक के थोड़ी देर में बैठ जाती हैं। और उसके बाद गुरुजी बाहर निकलते हैं रूम से अपना चोला पहनकर, और सीधा, और आंटी के दिमाग में तो ये चल रहा होता है कि कहाँ अभी गुरुजी उनसे बात करेंगे, वो तो फर्स्ट टाइम आई हैं। लेकिन गुरुजी एकदम से उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं 10, पंजाबी में उनको बोलते हैं 10। तो आंटी एकदम हड़बड़ा के खड़ी हो जाती हैं और बोलती है गुरुजी मेरा मुंडा। तो गुरुजी बोलते हैं मुंडे की छोड़, अपनी 10। तो वो बोलती हैं कि गुरुजी मेरे ना टांगों में बहुत तकलीफ है, मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, और मैं मतलब बैठ नहीं सकती नीचे, बहुत प्रॉब्लम है मेरी टांगों में। तो तब गुरुजी उनको बोलते हैं कि इतनी देर से यहाँ पे नीचे बैठी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई? इतनी देर से तो तू यहाँ पे नीचे चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के बैठी है। तब आंटी को रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मैं तो यहाँ पे थक कर कब से बैठ गई हूँ, जबकि मैं नीचे बैठ नहीं सकती और चौकड़ी मार नहीं सकती, और मैं तो यहाँ पे काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ। तब आंटी को रियलाइज़ होता है, और फिर गुरुजी उनको बोलते हैं कि अब कभी नहीं होगा। यानी कि जो आंटी के पैरों में जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो पेन था, गुरुजी ने उनको बताया कि आज के बाद कभी नहीं होगा। उसके बाद गुरुजी ने उनको बोला कि मुंडे के बारे में 10। तो आंटी बोलती हैं कि मैंने सिर्फ गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी उसका गला खराब रहता है, उसको बुखार रहता है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि उसको एक सोने का ओम पहना दे। अ, अभी गुरुजी ने उनको ये नहीं बोला था कि सोने की चेन में, सिर्फ गुरुजी ने उनको ये बोला था कि अपने मुंडे को एक सोने का ओम पहना दे, और ता जिंदगी ता उम्र तुमने चावल नहीं खाने, तूने और तेरे बेटे ने, तेरे घर वाले ने चावल नहीं खाने। तो आंटी ने जैसे ही सुना गुरुजी ने बोला कि सोने का ओम पहनाना है, तो आंटी के जैसे होता है ना कि हम कोई बात सुनते हैं और हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस घूमने लग जाते हैं पूरी बात सुनने से पहले ही। तो आंटी के दिमाग में भी ये होने लगा कि अरे इतना छोटा बच्चा है 7-8 साल का, अब क्या मैं इसको सोने की चेन में मतलब सोने का ओम पहनाऊंगी। तो जैसे कि गुरुजी तो हमारे दिमाग को भी रीड कर लेते हैं, हमारे दिल को भी रीड कर लेते हैं। तो गुरुजी ने उसी समय उनको बोला कि तो पीले धागे में पहना दी। तो आंटी को उन्होंने फौरन जवाब दे दिया, उनकी मन की बात समझ ली कि सोने की चेन में नहीं तो पीले धागे में पहना देना बेटे को। तो फिर आंटी ने धीरे से बोला कि गुरुजी हमारी तो जॉइंट फैमिली है, क्योंकि गुरुजी ने उनको चावल खाने के लिए
मना करा था। तो तब गुरुजी ने उनको बोला कि कोई नहीं, तू, तेरा बेटा, तेरा घर वाला कभी चावल नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ, अगर कहीं लंगर में चावल बने हैं तो वो आप खा सकते हो। तो इस तरह से आंटी ने बताया कि गुरुजी से उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। और जब आंटी उनसे आगे लेके वहाँ से आने लगे तो गुरुजी ने बोला कि अभी तुझे दिल्ली वापस नहीं जाना है। आंटी शायद दिल्ली में रहते थे। गुरुजी ने बोला अभी तुझे दिल्ली नहीं जाना है, तेरी बहन लुधियाना रहती है और तू लुधियाना में रुक जाना उसके घर, और कल फिर से मेरे पास आना। तो आंटी ने बोला ठीक है गुरुजी। और वहाँ पे आंटी बताती हैं कि उस समय एक ही सेवादार होते थे, एक ही कोई सेवा करने वाले थे। आंटी ने उनसे पूछा क्योंकि उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में बैठते थे। और आंटी ने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी का दरबार कब लगता है, गुरुजी कब बैठते हैं। तो उन्होंने सेवादार अंकल जो थे उन्होंने बताया कि जो दरबार है वो 10 बजे खुल जाता है, लेकिन गुरुजी अपने पाठ से उठ के 11 बजे दरबार में बैठते हैं, यानी कि गुरुजी 11 बजे बैठते हैं। आंटी ने बोला ठीक है। तो अगले दिन आंटी 11 बजे गुरुजी के दरबार में आ गई। लेकिन आंटी बताती है कि उस समय और दिनों की तरह मतलब कोई शब्द गुरबानी नहीं चल रही थी, कोई ऐसी बैठक, कोई ऐसा दरबार नहीं लगा हुआ था जैसा कि इन्होंने मतलब एज यूजुअली सुना था या देखा था। तो जब आंटी जैसे ही अंदर अपनी पूरी फैमिली के साथ एंटर होती हैं, मतलब उनकी जो सिस्टर थी वो भी, उनके हस्बैंड, अंकल, मदर और उनका बेटा, वो सब जब एंटर होते हैं तो गुरुजी एकदम से उनको बोलते हैं इंग्लिश में, आंटी यू आर लेट। तो फिर गुरुजी उनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, कि तूने घर पर क्या क्या करा वो अब मैं तेरे को बताता हूँ। तूने 2 आलू दे पराठे, 1 कटोरी दही दे नाल खाए, आधा ग्लास पानी पी के टेबल ते रखा। उसके बाद तू टॉयलेट गई। उसके बाद तू अपनी बहन के पीछे वाले कमरे में, तेरा एक काला ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, उसमें से तूने अपनी बेटी का ऑरेंज सूट निकाला क्योंकि तुझे अपनी बेटी की ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए तूने उसको ड्रेस बदलवाई, उसको काला ब्लैक सॉरी ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाई। उसके बाद तू फिर से अपनी फैमिली के पास आई, तूने सारी फैमिली को कलेक्ट किया, और जो फिर तू वॉशरूम गई, और वॉशरूम से आने के बाद टेबल पे जो आधा ग्लास तूने पानी छोड़ा था वो तूने पिया, और उसके बाद तू फिर घर से निकली। तो फिर गुरुजी ने उसको उनको बोला आंटी को, गुरुआनु वेट नहीं कराने। तो आंटी बोलती हैं कि आई एम वेरी शॉक्ड, बहुत शॉक्ड हो गई कि मतलब इस बंदे को सारी बातें कैसे पता है कि मैंने घर में क्या क्या करा। तो उस समय तक आंटी ये नहीं जानती थी कि गुरुजी हमारे भगवान हैं और गुरुजी जाने जान है, गुरुजी को सब पता चलता है। आंटी कहती हैं कि सारी संगत के सामने, मतलब जितने भी लोग उस समय बैठे हुए थे, मैं बहुत शर्मिंदा हो गई कि कैसे गुरुजी को मेरी सारी बातें पता है कि मैंने अपने घर में क्या क्या किया। और उसके बाद गुरुजी ने उनको डांट कर कहा कि गुरुजी जो भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, उनको वेट नहीं करवाते, उनके आने से पहले ही हमें पहुंचना होता है। जैसा कि हमेशा संगत जी हम लोग सब जानते हैं, और गुरुजी भी कहते थे कि जब भी हम कभी किसी सत्संग में भी जाते हैं तो अगर हमारा सत्संग जो है 5 to 7 का है तो हमें 5 बजे नहीं पहुंचना है, हमें 4:45 पे पहुंचना है, 4:40 पे पहुंचना है, हमें अपने गुरुजी के आने से पहले पहुंचना है। तो इसलिए गुरुजी ने उनको थोड़ा सा डांटा कि गुरुओं को वेट नहीं करवाते। तो इस तरह से जब वो वहाँ बैठे हुए थे तो संगत जी, गुरुजी और लोग जो संगत बैठी हुई थी उनको बोल रहे थे कि अपना कल्याण पता तेरा कैसे हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। इस तरह से गुरुजी वहाँ पे बैठी हुई संगत को बोल रहे थे। तो जो आंटी के हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने धीरे से बहुत पोलाइटली हंसते हुए गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपको नहीं लगता कि आप सबको बोल रहे हो कि मैंने तेरा कैसे कल्याण करा, मैंने तेरा कैसे करा, और तू बता, तो आपको नहीं लग रहा कि आप अपनी बढ़ियाइयाँ करवा रहे हो, इस तरह से आप अपनी बढ़ाई करवा रहे हो। तो गुरुजी ने भी बड़ा हंस के बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरे कल्याण करने के जो तरीके हैं, मेरे ब्लेसिंग्स देने के जो तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अगर मैं ऐसे किसी को बताऊंगा, अगर तुम ऐसे किसी को बताओगे तो कोई मानेगा कि मैंने ऐसे किसी को ब्लेस किया है। इसलिए जब कोई एक जना बताता है तो उसकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है कि वो मेरा कल्याण बता रहा है, और जिनको बताता है वो जो सुन रहे हैं दूसरी तरफ उनका भी कल्याण होता है। इस तरह से मेरी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो दोनों तरफ चलती हैं। मेरी ब्लेसिंग्स देने के तरीके दोनों तरफ हैं, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से। क्योंकि अगर मैं खुद से बताऊंगा तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा। और आंटी बताती हैं कि उस समय गुरुजी मतलब सब संगत को जैसे
बोलते थे, जैसे शुरू में आंटी भी नहीं गई थी कि पता नहीं कौन से बाबा हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो थोड़ा-सा उस समय मतलब बाबाओं के प्रति लोगों के मन में थोड़ी-सी ऐसी धारणा थी, और जैसे कोई भी शुरू में थोड़ा-सा हेजिटेट होता है, डरता है कि पता नहीं कौन कैसा होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हेजिटेशन होता था लोगों के उसमें। और आंटी बताती हैं कि गुरुजी पर्सनली कईयों को बोलते थे कि मतलब फलाँ को लेके आ, इसको लेके आ, अपने इस भाई को लेके आ या अपने इस रिलेटिव को लेके आ। लेकिन बहुत सारी संगत जो है वो गुरुजी को तब तक नहीं जानती थी, और डर के मारे बहुत सारी संगत उनके पास काफ़ी टाइम तक नहीं गई थी। तो संगत जी, इस तरह से जब गुरुजी ने उनको बताया कि इसीलिए मैं अपना जो मेरे कल्याण करने के तरीके हैं वो दूसरे तरीके के हैं। और आंटी बताती हैं कि ऐसे ही एक दिन उनके हस्बैंड अंकल और वो गुरुजी के साथ जलंधर मंदिर के गेट के बाहर खड़े हुए थे, और रेंडमली एक आदमी वहां से जा रहा होता है, तो गुरुजी आंटी को बोलते हैं कि अगर मैं तुझे कहूँ कि ये भगवान है, क्या तू मान लेगी? तो आंटी ने हंसकर बोला कि नहीं, ऐसे कोई कैसे मानेगा किसी को भी। तब गुरुजी ने कहा कि इसीलिए अगर मैं अभी अपने आप को ये कहूँ कि मैं भगवान हूँ, तो क्या कोई मान लेगा? तो गुरुजी ने, आंटी बताती हैं कि कभी ना कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन लोगों को समझाने की या कभी कभी हिंट देने की कोशिश की कि वो भगवान हैं, वो महाशिव हैं, वो सदाशिव हैं। तो इस तरह से गुरुजी उनको कभी कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताते थे। तो उन्होंने आंटी और अंकल को यही बताया कि अगर मैं अपने आप को कहूँगा तो कोई नहीं मानेगा। और आंटी बोलती हैं कि जब मैंने गुरुजी को धीरे धीरे जाना कि मतलब गुरुजी भगवान हैं, तो मैंने गुरुजी को एक दिन बोला कि गुरुजी, आप गद्दी पर बैठे हुए हो, आप भगवान हो, आप सदाशिव हो, आप इतने लोगों के कल्याण करते हो, तो आप क्यों नहीं बता देते कि आप कौन हो? तब गुरुजी ने भी आंटी को यही जवाब दिया था कि अगर मैं बताऊंगा, अगर कोई गुरु, वो गुरु ही क्या जो अपनी बढ़ियाई खुद करे। अगर कोई गुरु अपना प्रचार खुद ही करे तो फिर वो गुरु ही कैसा, कि वो अपने बारे में ही भाषण दे तो वो गुरु ही कैसा, जब तक कि दूसरा आदमी उनके कल्याण के बारे में ना बताए। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उनका जो भी कल्याण, वो जिस भी संगत का कल्याण संगत जी करते थे, तो वो उसको खड़ा करके कहते थे कि बता कि मैंने तेरा कल्याण कैसे किया। तभी तो हमें उन पर विश्वास आया ना संगत जी। तभी तो हम विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारे गुरुजी भगवान है। अगर गुरुजी खुद ही कहते कि मैंने इसका ये करा, मैंने उसका वो करा, तो कौन विश्वास करता संगत जी। हमें थोड़ी पता चलता, कि हम ये भी सोच सकते थे कि नहीं, ये तो ऐसे ही झूठ बोल रहे होंगे, हमें क्या पता। लेकिन जब खुद संगत ही बताती है खड़े होके कि हाँ, हमारा ये कल्याण हुआ, हमारी ये बीमारी ठीक हुई, हमारा ऐसे कल्याण हुआ, तभी हम विश्वास करते हैं। तो गुरुजी ने भी आंटी को यही बोला कि वो गुरु ही क्या जो अपने बारे में खुद बताए। जो असल गुरु होगा वो अपने को लुका के रखेगा, वो अपने को छिपाएगा, और खुद जो संगत है वो उसकी बड़ाई करेगी, उसका कल्याण कर जो उन्होंने किया है वो बताएगी, तब दूसरा कोई मानेगा कि ये भगवान है, ये गुरु हैं। और गुरुजी ने बताया कि जो गुरु है, जो मैं हूँ, उसमें एक ऐसी आंशिक शक्ति होती है कि वो सब कुछ कर सकती है। उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए पॉसिबल ना हो। तो आंटी बताती हैं कि इस तरह से उनको धीरे धीरे पता चला कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, और वो उनको भगवान की तरह मानने लगी। और आंटी ने बोला कि एक दिन गुरुजी भी नीचे ही बैठ गए थे सबके साथ, संगत के साथ, कमर लगा के दीवार पे, और आंटी भी बैठी हुई थी। और आंटी ने उस दिन बोला कि गुरुजी, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो गुरुजी ने बोला कि ले लिया। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी कल्याण करो। तो गुरुजी ने बोला, जा ऐश कर, तेरा कल्याण किया। तो इस तरह से गुरुजी जब मौज में होते थे तो संगत से बात करते थे। लेकिन हमेशा ओल्ड संगत यही बोलती है कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से ज़्यादा बात करने की। और उस दिन आंटी को गुरुजी ने बोला कि रब नू प्यार करो, रब ते डरो नहीं। तो आंटी कहती हैं कि जो थोड़ा सा मेरे में झिझक थी, जो मेरा डर था, वो गुरुजी ने यह कह के मेरा डर भी खत्म कर दिया कि रब नू प्यार करो। इसलिए संगत जी, जो आजकल कुछ संगत अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी डरावनी बातें लिख देती है, आप उस पर मत जाइए। गुरुजी ने कभी किसी को नहीं डराया, वो हमारे रब हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। और हमें भी उन्हें प्यार करना है, डरना नहीं है। हमें भी उन्हें प्यार करना है। वो भी एक प्योर सोल को ढूंढते हैं कि कौन सी प्योर सोल है, उसको वो बहुत प्यार करेंगे। तो इसलिए आप भी गुरुजी से डरिए मत, रब से डरिए मत, उनसे प्यार कीजिए। और आंटी की गुरुजी ने कैसे लाइफ ब्लेस की, वो भी मैं आपको इस संग संग में बताऊंगी। संगत जी, आंटी बताते हैं कि गुरुजी ने उनको बोला कि
मतलब तुझे, तेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी है कि अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आंटी ने बोला, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं जानना, मैं नहीं जानना चाहती कि मेरे शरीर में क्या है। तो फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे को 5 साल बाद बताऊंगा, 5 साल बाद तुझे पता चलेगा कि तेरे को क्या है। तो आंटी ने तब भी हाथ जोड़ के बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं जानना कि मुझे क्या बीमारी है या क्या वो है। अब आप जानो, आप देखो, मुझे कुछ नहीं जानना, आपने देखना है जो कुछ देखना है। तो फिर गुरुजी ने आंटी को थोड़े दिन के लिए, कुछ सालों के लिए ये बोला कि मतलब अभी मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैंने भी मैं बेशक से गुरु हूँ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, जो अगर आप पास रहोगे तो मैं आपका वो कल्याण नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं दूर तुम्हारा रह के कर सकता हूँ। तो तुम कुछ साल के लिए मेरे पास नहीं आओगे। तो आंटी कुछ साल के लिए गुरुजी के पास नहीं आई, और गुरुजी ने उनको बता दिया था कि 5 साल के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कल्याण कैसे हुआ, या मैंने तुम्हें लाइफ कैसे ब्लेस किया, तुम्हारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। तो आंटी बताती हैं कि जब 5 साल हो गए थे, 5 साल होने वाले थे, तो आंटी को गुरुजी की बहुत याद आने लगी, और अपने मन में, अपने दिल से गुरुजी से वो मतलब अरदास कर रही थी, बात कर रही थी कि गुरुजी, बहुत मन कर रहा है मेरा आपसे मिलने का, मेरा बहुत दिल है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। तो अगर मैं आपके पास आ नहीं सकती तो आप मुझे अपनी कोई फोटो दे दो, क्योंकि आंटी बताती हैं कि उस समय इस तरह से गुरुजी के स्वरूप नहीं मिलते थे जैसे अभी मिल जाते हैं। गुरुजी खुद से ब्लेस करके उस समय स्वरूप देते थे, और आंटी के पास उस समय कोई स्वरूप नहीं था। तो आंटी का मन बहुत था गुरुजी से मिलने का, और वो दिल से अरदास कर रही थी। तो उनके हस्बैंड अंकल जो कोई एक मैगजीन लेते थे, उस मैगजीन में गुरुजी का एक फोटो प्रिंट हुआ था, छपा था। जो आंटी बताती, कभी किसी मैगजीन में गुरुजी के फोटो नहीं आते थे, क्योंकि गुरुजी ने कभी अपने को प्रचार प्रसार में नहीं रखा, अपने को लाइमलाइट से दूर रखा, अपने आप को इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रखा। तो आंटी उस मैगजीन में से गुरुजी का वो फोटो जो है काट के अपने ड्रॉर में रख लेती हैं, कि उनको ये हो जाता है कि चलो मेरे पास गुरुजी ने अपना फोटो भिजवा दिया, किसी भी तरह भिजवाया। कुछ दिन बाद आंटी बोलती हैं कि अचानक से आंटी की सांस रुक जाती है, यानी कि सांस रुक जाती है, ब्रीद आउट नहीं कर पाती। आंटी सिर्फ फोन पे अपने हस्बैंड अंकल को और अपनी मदर को इतना ही बोल पाती हैं कि मुझे ब्रीद आउट में प्रॉब्लम हो रही है, इतना ही बोलती हैं, ब्रीद आउट में प्रॉब्लम हो रही है। और घर में उनके फादर इन लॉ होते हैं जो कि नीचे फ्लोर पे होते हैं, तो वो ऊपर आ नहीं पाते, और आंटी को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उनका बेटा जो है देख के सिचुएशन हॉस्पिटल भागता है सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लेने के लिए, और जो उनकी बेटी होती है वो नेबर के पास भागती है कि किसी तरह से, यानी कि घर में जितने मेंबर होते हैं सब आंटी की हेल्प के लिए कोशिश करते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन आंटी की हेल्प कोई नहीं कर पाता, और आंटी को ब्रीथ लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो बताती हैं कि मेरी ब्रीथ आउट इतना हो गई थी कि मेरे को लग रहा था मेरी सांस सब रुक जाएगी। तभी मुझे ध्यान आया, और मैंने टेबल का ड्रॉर खिसकाया, और उसमें से फोटो लेके मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सांस नहीं आ रही, यानी कि मेरी सांस नहीं आ रही। और जैसे ही आंटी बोलती हैं कि मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने गुरुजी को बोला कि मेरी सांस नहीं आ रही, तो मेरी सांस आ गई। उस समय देखिए संगत जी के मतलब गुरुजी ने कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं। और आंटी की सांस आ गई, लेकिन आंटी बताती हैं उसके बावजूद भी उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उनके घर के लोग हैं, मतलब डर गए और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। और जब हॉस्पिटल लेकर गए तब आंटी ने उस समय सोचा कि देखो, जब मेरा अंत समय आया तो ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो काम आए, ना मेरे बच्चे काम आए, ना मेरे पड़ोसी काम आए, मेरे काम कोई नहीं आया, सिर्फ मेरे काम मेरा गुरु आया। तो आंटी कहती हैं उस समय मुझे समझ आया कि वो तब गुरुजी ने मुझे क्यों बोला था कि 5 साल बाद तुझे पता चलेगा कि तुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं कैसे तेरे काम आऊँगा। उसके बाद जब आंटी गुरुजी के पास गई और गुरुजी के सामने खड़ी हुई, क्योंकि वो उस टाइम तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी गुरुजी की कि आपको मेरे पास नहीं आना। और उसके बाद जब आंटी गुरुजी के पास गई और उनके सामने खड़ी हुई, तो गुरुजी ने हंस के बोला, क्यों, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो काम आए, ना तेरे बच्चे काम आए, कोई काम नहीं आया, तेरा गुरु ही तेरे काम आया। तो संगत जी ये बात सही है, हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई हमारे काम नहीं आएगा या कोई काम हमारे नहीं आता, तो उस समय हमारे काम हमारे गुरुजी आते हैं। और शायद जब हर इंसान का अंत समय आएगा तो भी हमारे
माँ प्यो, हमारे रिश्तेदार, हमारे पति, हमारे बच्चे या हमारी पत्नी, जो भी हमारे सगे संबंधी हैं वो हमारे काम नहीं आने, हमारे काम हमारे गुरुजी आने हैं। तो इस सत्संग से यही पता चलता है संगत जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे गुरुजी ही हमारे काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। तो इस तरह से आंटी ने बताया कि उस समय गुरुजी ने उनको सेकंड लाइफ ब्लेस की और गुरुजी ने उनको बोला कि जा, तुझे लाइफ ब्लेस की थी, जा ऐश कर। और ऐश कर से गुरुजी, आंटी बोलती हैं कि ऐश करने से मतलब यही था कि गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो हेल्थ है वो ही रियल वेल्थ है। अगर हमारा शरीर ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तभी हम अमीर हैं, तभी हमारा सब कुछ है। बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं है संगत जी, अपना स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से गुरुजी ने उनको सेकंड लाइफ ब्लेस की। आंटी बताती हैं कि गुरुजी हमेशा उनको बोलते थे कि गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी को बीच में मत लाओ, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी ने उनको एक बात और बोली थी संगत जी कि जो मनुष्य शरीर है, जो हमारा हार्ट मास का शरीर है, वो किस काम का है? इंसान तो बिल्कुल बेकार है। इंसान का तो शरीर ना पहले काम आता है ना बाद में काम आता है। कम से कम जानवर जो है वो मर के किसी के काम आ जाते हैं, उनको लोग खा लेते हैं, उनके चमड़े से जूते बन जाते हैं, बैग बन जाते हैं। तो जो जानवर है वो फिर भी इंसानों से अच्छे हैं कि वो कम से कम मर के भी काम आ जाते हैं, जीते जी भी काम आते हैं और मर के भी काम आते हैं। लेकिन इंसान न जीते जी किसी के काम आता है, न मरने के बाद काम आता है। इसलिए गुरुजी कहते थे कि तुम इंसान हो तो कम से कम भगवान का, गुरुजी का शुक्राना करो, पूजा पाठ करो, शुक्राना करो, भगवान का, उस रब का शुक्राना करो। इतना शुक्राना करो कि हमें इस रूप में भगवान ने पैदा करा है। अगर हम इतना ही कर लेंगे तो वो ही बहुत है, क्योंकि हमने वैसे तो किसी के काम नहीं आना, किसी का दिल ना दुखाएं। अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो हम उसका काम करें। अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हम अपने रब की पूजा कर लेते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो नहीं यार, हम इसकी हेल्प करके क्या करेंगे, पता नहीं ये तो कितना ही आगे निकल जाएगा। हमें वो नहीं सोचना है संगत जी। हमें जब भी हमें कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमने किसी की हेल्प की तो यानी कि हमने अपने रब को याद कर लिया। तो संगत जी, आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने उनको ये बोला था कि इस तरह से। और हाँ, एक बात आंटी ने और बोली थी कि गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारे आँख, नाक, मुंह शरीर के आगे हैं, शरीर के पीछे नहीं। इसका भी बहुत शुक्राना किया करो। इसलिए संगत जी, हमें हर पल, हर घड़ी, हमेशा रात दिन सोते जागते सिर्फ क्या करना है, गुरु जी का शुक्राना, 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 शुक्राना। हमेशा संगत जी, मैं भी आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि हम शुक्राना में बहुत ताकत होती है। एक शुक्राना ना जाने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे। जैसा कि हमने हमेशा देखा होगा संगत जी, हम किसी बच्चे को भी अगर एक टॉफ़ी देते हैं तो वो भी हमें पलट के थैंक यू बोलता है। उसको भी इतना पता होता है कि एक टॉफ़ी या चॉकलेट हमें किसी ने दी है तो हमें, मुझे थैंक यू बोलना है। इसी तरह संगत जी, जिस रब ने, जिस गुरु जी ने हमें सब कुछ दिया है, हमें सांसें दी हैं जो सबसे कीमती हैं, और हम उसका पल पल शुक्राना ना करें, सांस सांस शुक्राना ना करें, तो हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है। आपने शब्द गुरबानी भी सुनी होगी संगत जी, सांसों के सिमरन सिमरन में लिखूं मैं तेरा नाम। तो हमें सांस सांस सिमरन करना चाहिए, गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। बस हम इतना भी कर लेंगे तो हमारा रब हमसे प्यार करेगा। बस संगत जी, आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं लाइफ विद गुरु जी के, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सत्संग को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुँचे। और आप शेयर करेंगे तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलें। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की प्रेस, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास अच्छे अच्छे सत्संग के नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच सकें। संगत जी, जय गुरु जी। और अंत में हम अपने गुरु जी महाराज का एक बार फिर से हमेशा की तरह मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना संगत जी कि आपने प्यार से, भक्ति से आप सत्संग को सुनते हैं। और मेरी हमेशा आपसे गुजारिश होती है कि हर सत्संग को आप शुरू से लेके अंत तक सुनिए। ना जाने किस सत्संग में किसके लिए क्या मैसेज छिपा है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।